Hello guys, welcome back to my channel. I am Asenk and I am a CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट और ऑडिट में कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ऐसे 500 बोले तो ऑडिट एविडेंस. तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑडिट एविडेंस क्या होता है. ऑडिट एविडेंस इज अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचने में जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस होता है. ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है एंड अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है. सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स आते हैं. इनवॉइसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जनरल एंट्रीज आती हैं, लेजर्स आते हैं एंड अदर रिकॉर्ड्स आते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट, वर्कशीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मेनली मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा. चलिए अब पढ़ते हैं अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंस एंड इट्स नेचर. तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर. क्यूमुलेटिव का जनरल मीनिंग होता है कलेक्टिव, यानी बनते बनते बनता है. और जो ऑडिट एविडेंस है वो प्राइमरली ऑब्टेन होता है ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के दौरान इन द कोर्स ऑफ ऑडिट. एंड ऑडिट एविडेंस में वो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं जो हमें अदर सोर्सेज से मिलती हैं जैसे कि प्रीवियस ऑडिट्स हो गए. और ऑडिट एविडेंस में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट करे मैनेजमेंट के असर्शंस को और कोई इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट करे असर्शंस को. एंड एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, अगर कोई एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगर मैनेजमेंट किसी इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं कर रही है तो वो भी ऑडिट एविडेंस का पार्ट बनेगी. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जो कि ICAI अपने हर एक आंसर में ऐड करता है. क्या है वो लाइन, लिखिएगा. मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस. जब ऑडिटर ऑडिट को परफॉर्म करता है तो उस दौरान उसको ऑडिट एविडेंस मिलता है और उसी ऑडिट एविडेंस की मदद से वो ऑडिट ओपिनियन अपना देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. इसलिए ऑडिट एविडेंस बहुत ही ज़रूरी है टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट. एंड सेम चीज़ें में ऐसे 200 में एक्सप्लेन की गई है, ऐसे 200 उइया कासा. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. सफिशिएंट से मतलब क्वांटिटी का है एंड अप्रोप्रिएट से मतलब क्वालिटी का है और रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी का है. इसको अपन बाद में कवर करेंगे. पहले चलते हैं सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा, सफिशिएंसी एक क्वांटिटी का मेजर है. सेकेंड पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. मतलब अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो हमें ज़्यादा मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे. थर्ड पॉइंट, ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस. मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने में ऑडिट एविडेंस कम चाहिए होंगे. फोर्थ पॉइंट, ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंस मे नॉट कंपनसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी. ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से उसकी हम पुअर क्वालिटी को कंपनसेट नहीं कर सकते. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स टू डिटरमाइन सफिशिएंसी. इसका एक कोड है, क्वांटिटी कितने पे दी भाया, MRP पे दी भाया. MRP मीन्स M फॉर मेटेलिटी, R फॉर रोमन, P फॉर पॉपुलेशन. MRP. अगर मेटेलिटी ज़्यादा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मोर ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए होंगे. सेकंड, अगर रोमम ज़्यादा है तो मोर ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे. थर्ड, पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो हमें कम चाहिए होंगे ऑडिट एविडेंस. अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है मीन्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़र करते हैं
तो हमें ज़्यादा चाहिए होंगे ऑडिट एविडेंस। चलिए अब पढ़ते हैं एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी से, एंड क्वालिटी में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द एविडेंस विथ ऑडिट प्रोसीजर एंड द assertions being checked। रिलेवेंस का मतलब रिलेशनशिप जो एविडेंस का है वो ऑडिट प्रोसीजर्स और उनके assertions के साथ होना चाहिए। अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not others। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज रिलेवेंट एविडेंस रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस। फिजिकल ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे इन्वेंट्री का तो एक मोर रेलिवेंट एविडेंस है किसी की एग्जिस्टेंस चेक करने का, बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू इंश्योर दैट द एंटिटी ओन्स द इन्वेंट्री। बट ये एक अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है किसके लिए, टू इंश्योर द एंटिटी ओन्स द इन्वेंट्री, कि ये एंटिटी इस इन्वेंट्री को ओन करती है या नहीं। और जो टर्म कॉम्पिटेंस है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम रिलेवेंस के प्लेस पर। अब चलते हैं रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखा है, यू मेजर रिलायबिलिटी बाय डिसाइडिंग वेदर द एविडेंस इज क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस। एज एन ऑडिटर यू शुड एडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बिल्कुल सही बात है। एज पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस the reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its चार चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। कितनी चीज़ें, चार चीज़ें, एस सोर्स, एन नेचर कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओरल, रिटन, ओरिजिनल, फोटोकॉपी, एंड सी सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, एंड अनदर सी इज कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर it is relevant। एंड जो लास्ट पॉइंट है, इवन व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज एक्सटर्नल टू द एंटिटी, सर्कमस्टांसेस मे एग्जिस्ट दैट कुड अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन जो हम ऑब्टेन करते हैं जो कि हमसे एक्सटर्नल है एंटिटी से, एक्सटर्नल टू द एंटिटी है, कुछ सर्कमस्टांसेस में वो भी रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं जो हमने ऑडिट एविडेंस में यूज़ करे हैं। फॉर एग्जांपल, जो इन्फॉर्मेशन अगर हमने इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से ऑब्टेन करी है वो रिलायबल नहीं होगी अगर वो पर्सन नॉलेजेबल नहीं है। इसी को एक्सटेंड करने के लिए 6 पॉइंट्स हमें आगे दिए हुए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज्ड when it is obtained from the independent sources outside the entity। बिल्कुल सही बात। सेकेंड पॉइंट, द reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls including those over its preparation and maintenance imposed by the entity are effective। True। थर्ड पॉइंट, ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है वो मोर रिलायबल होते हैं जो वो इनडायरेक्टली ऑब्टेन करता है। फोर्थ पॉइंट, ऑडिट एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है वो मोर रिलायबल होता है जो ओरली होता है ऑडिट एविडेंस उससे। फिफ्थ पॉइंट, सिंपल, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज मोर रिलायबल देन अदर एविडेंस जस्ट लाइक फोटोकॉपीज एक्सेट्रा। अब चलते हैं अपने सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। इस टॉपिक को आपको जस्ट रीड करना है, लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट रीड करना है, 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सम ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर मे डिटरमाइन दैट द ऑडिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इंटरनली कंसिस्टेंट एंड एग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोर एश्योरेंस इज ऑर्डिनरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसिस्टेंट, ये पॉइंट याद रखना, कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और ऑफ ए डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम
itself of audit evidence considered individually. इसकी लाइन थोड़ी हार्ड है तो आप लोग इसको लर्न करने की कोशिश मत करना, जस्ट रीड करना. Information from sources independent of the entity that the auditor may use as audit evidence may include confirmations from third-party analyst reports and comparable data about competitors. चलिए अब पढ़ते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. तो ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज रैप एंड अनदर वन इज फैप. रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फैप इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. फैप दो टाइप्स के हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फर्दर टू टाइप्स में क्लासीफाई है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अब चलते हैं आगे और आगे हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड. ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये आपको 7 चीज़ें याद रखनी है. इसका कोड भी है, इसका कोड क्या है, AEIOU-RPEC. A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, E फॉर इंक्वायरी, I फॉर इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, U फॉर U मीन्स रिकैलकुलेशन एंड RP इज रीपरफॉर्मेंस, EC इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को एक्सामाइन करना, वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली, इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडिया. एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट इज ऑल्सो एन इंस्पेक्शन. Inspection of records and documents provide audit evidence of different degree of reliability depending upon their nature and source. For example, documentation related to authorization is related to internal control and therefore inspection of internal control is there. चलिए अब पढ़ते हैं O for observation. Observation consists of witnessing a process or procedure being performed by the others. मतलब किसी दूसरे के काम को विटनेस करना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है. अब चलते हैं EC मीन्स एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. वैसे तो इसका एक ऐसे है आपके पास, ऐसे 505, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज द डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी. अब चलते हैं U फॉर रिकैलकुलेशन. रिकैलकुलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने को ही रिकैलकुलेशन कहते हैं. Now RP is re-performance. Re-performance involves auditor independent execution of procedures or control that were originally re-performed as part of the entity's internal control. अब चलते हैं AP पे. AP is analytical procedures. वैसे तो आप इसको डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान लीजिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इवेल्युएशन होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का. नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में रेशियोज ट्रेंड्स की स्टडी करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस. अब हम आ गए अपने लास्ट ऑडिट प्रोसीजर्स पे. ई फॉर इंक्वायरी. इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी, एंड इट इज़ यूज्ड इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी कैन नॉट बी यूज्ड अलोन एज अ ऑडिट प्रोसीजर्स, इट विल बी यूज्ड इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. इट मे बी फॉर्मल रिटन इंक्वायरी और इनफॉर्मल इन ओरल इंक्वायरी. हाउएवर, इन केस ऑफ ओरल इंक्वायरी the auditor may consider necessary to obtain written representation from management and TCWG to confirm response to such inquiries. Now what auditor can get? auditor को क्या क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ऑडिटर के पास पहले नहीं थी. कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस, कोरोबरेटिव मतलब सपोर्टिंग एविडेंस मिलते हैं. इन्फॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर हैज obtained. जो ऑडिटर के पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी उससे जो इन्फॉर्मेशन डिफर कर रही है वो उसको मिलती है, एंड बेसिस बनता है फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. ये अपने लास्ट के 2-3 सिंपल टॉपिक बचे हैं. उसमें से पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस को हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं. फॉर फर्स्ट वन इज नेचर, सेकेंड वन इज सोर्स. नेचर के बेसिस पे हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. एंड सोर्सेज के बेसिस पे 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Now the question arises, what is the difference between internal and external sources? Now the answer is internal is created within client's organization, while is external is created outside client's organization.
इंटरनल का एग्जाम्पल है सेल्स इनवॉइस, एक्सटर्नल का एग्जाम्पल है परचेज इनवॉइस। इंटरनल sources is less reliable when compared to external, whereas external sources are more reliable than internal sources. Internal sources में क्या बोलेंगे? It is provided to the auditor by the sources internal to the organization, whereas in case of external, it is provided to the auditor directly from the sources outside the organization. नेचर के बेसिस पे फर्स्ट वन इज विजुअल। विजुअल क्या होता है? एविडेंसेस ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें एविडेंस पता चलता है उसको हम विजुअल कहते हैं। विजुअल में एग्जांपल क्या है? स्टॉक काउंट। ओरल, ओरल व्हेन नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इज देयर, फॉर एग्जांपल डिस्कशन विद TCWG एंड मैनेजमेंट। थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। जो एविडेंस में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट उसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एक्सेट्रा। तो चलिए अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक्सपर्टीज़ होती है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, एंड जिसके वर्क से एंटिटी में प्रिपेयर होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है ऑडिट एविडेंस में जो प्रिपेयर की जाती हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के द्वारा, उसमें ऑडिटर 3 चीज़ों को खासकर देखता है। क्या? इसका कोड क्या है? CCOUA। 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 CCO पहला क्या है? इवेल्यूट करता है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिविटी। देन ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, एंड लास्ट में अप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी चेक करता है एक्सपर्ट के वर्क की। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मतलब अगर ऑडिटर को कभी इनकंसिस्टेंसी या डाउट आता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे, तो ऑडिटर मॉडिफिकेशन कर सकता है और एडिशन कर सकता है इन ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड इम्पैक्ट उसका आएगा रिपोर्ट और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मोर रिलेटेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम असेंग एंड आई एम अ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट, और ऑडिट में कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड SA 500 बोले तो ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ऑडिट एविडेंस इज अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचने में, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है एंड अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है। सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, इनवॉइसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जनरल एंट्रीज आती हैं, लेजर्स आते हैं, एंड अदर रिकॉर्ड्स आते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट, वर्कशीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मेनली मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रिटन कन्फर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा।